नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां किया गया पैदल फ्लैग मार्च, कहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रही 3 महिलाओं को रौंद दिया। साथ ही जानेंगे कहां ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो जाने से अनियंत्रित ट्रक पलटा और चालक हुआ घायल। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं जिले के नगर वजीरगंज में पैदल मार्च किया गया। बता दें कि थाना वजीरगंज पुलिस ने महफूज के साथ कस्बा वजीरगंज में पैदल फ्लैग मार्च किया और साथ में पीस कमेटी की मीटिंग की। बता दें कि विशैली द्वारा सभी धर्मगुरुओं व कावड़ यात्रा बकरीद के संबंध में मीटिंग की गई। कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। इस मौके पर जिलाधिकारी बिसौली, थाना अध्यक्ष वजीरगंज एवं क्षेत्राधिकारी बिसौली समस्त स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। सहसवान में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रही 3 महिलाओं को रौंद दिया। हादसे में तीनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं से सीनू संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा आगामी त्योहार बकरीद व श्रावण मास के दौरान कावड़ यात्रा के दृष्टिगत गुरुवार देर रात तक पर्याप्त पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में पैदल मार्च किया गया, जिसका आरंभ थाना कोतवाली कटरा अंतर्गत शास्त्री ब्रिज से होते हुए शहर क्षेत्र में समाप्त हुआ। इस दौरान शास्त्री ब्रिज के पास खुले में शराब पीने की शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं चेक किया गया तथा शराब व अन्य आसपास के दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि दुकान पर बैठाकर खुले में शराब न पिलाएं, अन्यथा कठोर कार्यवाही की जाएगी। वहीं मौके पर बताया गया कि दुकान के बाहर पंपलेट चस्पा करें कि खुले में शराब पीना दंडनीय अपराध है। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। बालिकाओं, महिलाओं, व्यापारियों तथा आम जन से जनसंवाद स्थापित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। जनपद मिर्जापुर पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध एवं तत्पर है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत लालगंज थाना क्षेत्र के बेलन बरौंधा चौकी अंतर्गत मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर खड़ी ट्रक में बोलेरो ने पीछे से टक्कर मारी। बोलेरो चालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार लगभग 4 बजे भोर में बोलेरो में सवार सजीदा खातून पत्नी इसहाक, अफसाना खातून पत्नी मेराज खान, गुजराम खान पुत्र मदस्सर नजर, चालक हेमंत विश्वकर्मा पुत्र राधेश्याम निवासी आदमपुर छावनी थाना रायचंद भोपाल के साथ बुलेरो में सवार होकर भोपाल से बिहार के रामपुर बरेटा थाना कछवा जनपद रोहतास जा रहे थे। जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास बरौंधा चौकी क्षेत्र के पास पहुंचे कि पहले से खराब खड़ी ट्रक में बुलेरो ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुलेरो के परखच्चे उड़ गए। वहीं बुलेरो में सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर अगल बगल के लोग मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज अजय कुमार श्रीवास्तव दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को बाहर निकलवाते हुए एम्बुलेंस की मदद से उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया। वहीं बुलेरो चालक की गाड़ी में फंस जाने की वजह से जेसीबी की मदद से बड़ी मुश्किल से बुलेरो चालक को बाहर निकलवाकर अस्पताल भिजवाया और सभी घायलों की स्थिति गंभीर बनी है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत मड़ेहान थाना क्षेत्र के पटेरा कला गांव के पास लालगंज कलवारी संपर्क मार्ग पर शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब मध्य प्रदेश सतना प्रिज्म फैक्ट्री से सीमेंट लोड कर MP NHA 6950 ट्रक रॉबर्ट्सगंज डिपो में लेकर जा रहा था। जैसे ही पटेरा कला गांव के पास पहुंचा, ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 10 फीट गहरे गड्ढे में जाकर पलट गया, जिसमें 49 वर्षीय चालक रामसिया यादव निवासी रीवा घायल हो गया। चालक ने बताया कि अचानक ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो गया है और ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को इलाज हेतु पास के ही एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चालक का उपचार किया जा रहा है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना मैनगर में राहगीरों से लूट करने वाला शातिर लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से लूट के आभूषण भी बरामद हुए हैं। रात्रि में लगभग 1 बजे थाना अध्यक्ष मैनगर और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इसकी पहचान चंदन यादव उर्फ अभय यादव, जो ग्राम सुल्तानपुर कोलोरा थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ का रहने वाला है, इसके रूप में हुई है। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस 315 बोर, लूट के 1 मंगलसूत्र और 1 चैन बरामद किया गया है। एक अभियुक्त जो भाग निकला, उसका नाम अवधराज राजभर पुत्र महेश राजभर, यह भी थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ का रहने वाला है। 4 जुलाई को थाना क्षेत्र मैनगर में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें सुबह 8:30 बजे एक दंपति
को रोककर सर में तमंचे से वार करके उनके आभूषण छीन लिए गए थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के द्वारा उस घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। उससे संबंधित जो माल है वो पुलिस के द्वारा बरामद भी किया गया है। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। 15 FIR लूट, चोरी, 307, 406 अलग अलग धाराओं में इसके विरुद्ध पंजीकृत है। इसकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए SP मऊ से पत्राचार किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। जो दूसरा अपराधी है जिसके साथ इसने घटना कारित की थी, उसकी तलाश के लिए 2 पुलिस की टीमें लगाई गई है। बहुत जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो भी अपराधी इस प्रकार के हैं जो जनपद में घटना कारित करने की नीयत से घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। नगरीय चुनाव में शुक्रवार को नवेगांव क्षेत्र में सरपंच चुनाव, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए भी मतदान हुआ। जनार्दन क्षेत्र ने मतदान से ज्यादा वोट ये देख सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोट देने लोगों की लाइन लगी रही। आम से लेकर खास वर्ग सभी ने इसमें रुचि दिखाई। नए मतदाताओं को पहली बार वोट देने की खुशी थी। जो बुजुर्ग मतदाताओं ने भी अपना कर्तव्य इस बार भी निभाया और वोट देने केंद्रों तक पहुंचे। पंचायत से मनोज विश्राम। पहली बार वोट दिए। पहली बार वोट दिया। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नदवंशी की रिपोर्ट। झारखंड में बदलते घटनाक्रमों के बीच बृहस्पतिवार को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी शिकारीपाड़ा पहुंचे। बताते चले कि आगामी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित देवघर दौरे के मद्देनजर बाबूलाल मरांडी का दुमका प्रवास काफी मायने रखता है। शिकारीपाड़ा के विवाह भवन में आयोजित बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विगत 2.5 साल के कार्यकाल में केवल लूट खसोट हुई है। गांव के ग्रामीण विशेषकर शिकारीपाड़ा क्षेत्र के लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि विगत कई सालों में ऐसे इस क्षेत्र में पत्थर, कोयला के अवैध धंधों एवं पासिंग से सत्ताधारी दल के नेताओं ने फायदा उठाया है। इससे पूर्व नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य एवं हाल ही में भाजपा ज्वाइन किया अविनाश सोरेन ने गुलदस्ता देकर कार्यकर्ताओं के साथ बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। हम तो कहेंगे कि बेहतर तो ये होगा गांव में लोगों को पूछे उस सरकार के बारे में, तो बढ़िया से लोग बताएंगे। और शिकारीपाड़ा के लोगों को तो और अच्छी तरह से पता है। जिस प्रकार से पूरे 2.5 वर्षों तक पत्थर के लूट होते रही, पासिंग होते रहा, वो किसी से छुपा हुआ था। अब वो सारे पैसे सरकारी खजाने में नहीं गया, हेमंत सोरेन की तिजोरी में गया। और हेमंत सोरेन की तिजोरी में जो भर करके थोड़ा कुछ बचा, वही पूजा सिंघल की तिजोरी में पकड़ा गया 19 करोड़ टका। यही तो पूरे 2.5 साल से यही काम कर रही है सरकार। और क्या कहेंगे इसके बाद? ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी पर क्या उन पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई जरूर होगी। सुनवाई चल रहा है। हमें लगता है कि बहुत जल्द निर्णय भी आएगी। थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ठीक है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। लुधियाना के भामिया कला के मिथिला कॉलोनी में बीती रात सी न्यूज के पत्रकार सुधीर झा की गाड़ी को कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा आग लगा दी गई। वहीं सुधीर झा का कहना है कि कुछ दिन पहले उनकी गौतम सरोज झा, कौशल झा के नाम के व्यक्तियों से कहा सुनी हुई थी, जिसमें उन्होंने पत्रकार सुधीर झा को धमकी भी दी थी कि तुम्हें देख लूंगा। सुधीर झा ने आज थाना जमालपुर में शिकायत दर्ज करवा दी है और मौके पर ASI हरभजन सिंह ने मौका देखा और कार्यवाही का आश्वासन दिया। हाँ, क्या मामला क्या है? रात 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। स्विफ्ट BD आई सी। ओके। 55 मेरी गड्डी नंबर है। अच्छा, क्या नाम क्या हुआ आपका? सुधीर झा। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पत्रकार प्लस काम भी करता हूँ। जो कल रात को मामला हुआ, क्या था वो? मामला कुछ समझ में नहीं आया। रात को मैं सो रहा था तो मुझे पड़ोसी ने उठाया कि आपकी गाड़ी में आग लग गया है। अच्छा। मैं उठ के गया तो मेरी गाड़ी में आग लग चुका था। अच्छा। फिर मैंने फटाफट गेट खोला और मैं, मेरे बेटे और पड़ोसी ने मिलकर आग को काबू किया। अच्छा, आपको किसी पर शक? मुझे शक जी, मेरे जो 4 महीने पहले लड़ाई हुई थी अच्छा। गौतम झा, कौशल और सरोज और आनंद पे है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि उन्हीं की तरफ से गाड़ी में आग लगाई गई है? बिल्कुल 100% जी, मुझे पूरा श्योर शक है कि उन्होंने ही मेरी गाड़ी में आग लगाई है। अच्छा, आपने थाने में कंप्लेंट दे दी थी मौके पे? मैंने मौके पे भी 100 नंबर पे फ़ोन किया हुआ था और थाने में भी फ़ोन किया। उन्होंने आए और रात को आए वो, उन्होंने मेरा कंप्लेंट लिया। फिर मैं थाने जाके मैंने कंप्लेंट लिखवाया है। अच्छा, पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? पुलिस कहते जो बनती कार्रवाई होगी हम करेंगे। अच्छा, किन के पास आपकी दरख्वास्त है? ASI भजन लाल जी के पास है। ओके। और आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? हाँ जी, प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन से मांगे मेरे साथ न्याय हो। ओके।
लुधियाना से सी न्यूज़ संवाददाता विकी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। रांची के जगन्नाथपुर इलाके में लगने वाला जगन्नाथपुर रथ मेला 10 जुलाई को घूरती रथ यात्रा के साथ समाप्त हो रहा है, जो कि लगभग 2 सालों से कोरोना के कारण बंद था। पूरे राज्य के अलग अलग हिस्सों से दुकानदार यहां आते हैं और दुकान लगाते हैं। लगभग 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले का लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। इस मेले में रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों से लोगों को आसानी से मिल जाती हैं, जो आमतौर पर मार्केट में नहीं मिलती। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जमील की रिपोर्ट। महासमुंद जिला के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने आज जिले के हृदय स्थल में स्थित पिथौरा नगर का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न वार्ड एवं नगर के सभी प्रशासनिक कार्यों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनहित के कार्यों के सही एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर प्रशासनिक कसावट के साथ कार्य करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पिथौरा एसडीएम राकेश गोलचा, तहसीलदार लीलाधर कंवर, नायब तहसीलदार देवेंद्र नेताम, बीएमओ तारा अग्रवाल, नगर पंचायत पिथौरा के सीएमओ महेंद्र गुप्ता के साथ संपूर्ण प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। सर, आज हॉस्पिटल आप पहुंचे हुए, क्या कुछ निरीक्षण किया आपने और क्या कुछ मिला? खासतौर पे हमारा जो पिथौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे बहुत अलग अलग ब्लॉक से सभी जगह से लोग दवाई लेने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आते रहते हैं। खासतौर पे जो हमारा एग्जेज बना है भवन, वो पूरा बना है, लेकिन उसमें कुछ व्यवस्थाओं की थोड़ी कमी है और कुछ काम और करने थे। इस कारण हमने अभी सीओ साहब और एसडीएम साहब, हमारे सभी हेल्थ के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित रहे। इसमें सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता बताई गई है तथा जो सेंट्रलाइज एसी है वो भी बंद है। डिजिटलाइज एक्सरे की भी आवश्यकता है। तो इस सभी को हम आगामी 10-15 दिन में पूरा करेंगे। उद्देश्य ये है कि जो पिथौरा जो है मेन हाईवे पे स्थित हमारा जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं और ट्रीटमेंट अच्छे से दिया जाए। अभी जो पता चला है कि लगभग 70 से 80 डिलीवरीज यहाँ पे होती है और प्रतिदिन 200 मरीज़ यहाँ दिखाने आते हैं। प्रयास रहेगा इसकी व्यवस्थाएं और सुचारू रूप से करेंगे ताकि और मरीज़ भी यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने पहुँचते रहे और डिलीवरी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, अगर कुछ लोग बाहर जाते होंगे तो वो भी अपने सरकारी सेवा का आके यहाँ पे ट्रीटमेंट लें। सर, ये 50 बिस्तर और मातृ शिशु अस्पताल जो है काफ़ी लंबे समय से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की कमी की वजह से यहाँ के लोगों को जो है इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कब तक ये हॉस्पिटल जो है यहाँ पे जो अभी बात हुई थी, जैसे पीडियाट्रिशियन हो, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हो, हमारे बाकी भी अगर पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की व्यवस्था हो गई, यानी डॉक्टर्स की व्यवस्था तो हुई है, किंतु खास तौर पे यहाँ पे जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे छोटे विषय है, जैसे सेंट्रलाइज एसी कुछ कारणवश बंद है या कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो राज्य शासन से वो मांगने से तत्काल मिल जाते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर में सेंट्रलाइज एसी चालू नहीं होने से कारण ओटी टेबल भी नहीं थे, तो वो भी तत्काल मिल जाता है क्योंकि हमारे सीजीएमएस में उपलब्ध रहता है। तो आगामी 10-15 दिन में ही छोटी जो कमियां बची है उसको तत्काल पूरा करते हुए दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो हमारे डॉक्टर्स भी है और बाकी स्टाफ भी बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे से लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था ट्रीटमेंट मिलती है। तो प्रयास यही रहेगा कि यहाँ पे एक स्टेट ऑफ आर्ट व्यवस्था दी जाए ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो। डॉक्टर्स की कमी तो अभी नहीं है, किंतु मान लो जो हमारे बाकी स्टाफ है उनकी आवश्यकता है, तो हमने डीएमएफ से उनको फंड दे देंगे ताकि जो वार्ड बॉय हो या अन्य कोई कलेक्टर दर पे लोगों को रखना हो तो वो जेडीएस से रखा जाएगा। सर, यहाँ पे शिशु रोग डॉक्टर जो उनकी कमी है, लगातार यहाँ पर ये डॉक्टर पीडियाट्रिशियन तो आए हैं ना, आ गए ये वही मैं पूछा था, वही बताया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन अभी ज्वाइन कर लिए। तो कुल मिला के डॉक्टर्स की कमी नहीं, कुछ थोड़ी इंस्ट्रूमेंट की कमी रहेगी और कुछ जो हमारा बाकी वार्ड बॉय या अन्य स्टाफ रहता है उसकी आवश्यकता है वो कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकनाथ खुंटे की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय नगरीय पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश का दतिया शहर सुर्खियों में बना हुआ है। मतदान के दौरान मतपेटियों का लुट जाना तो कभी मतदाताओं पर पुलिस के द्वारा हाथ उठाना तक ही मामले सीमित थे, लेकिन विगत रात्रि चुनावी रंजिश में गोली चलने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। पूरा मामला जिले की विधानसभा सेवड़ा में विगत रात्रि चुनावी रंजिशन के दौरान धीरज महाते एवं गोविंद सिंह नागिल के बीच रात्रि में प्रचार प्रसार के दौरान आपसी बहस हुई। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां कहासुनी इतनी बड़ी कि दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बड़ा कि आपस में गोली चल गई, जिसमें अरविंद नामक युवक को गोली लगी।
जिसे आनन फानन में तुरंत ही ग्वालियर रेफर कर दिया गया। वहीं सूत्रों की माने तो गोली लगने वाले युवक की मौत हो चुकी है। वहीं घटनास्थल से फरार हुए धीरज महाते एवं उनके साथियों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। रात में सेवड़ा में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना रहेगा आपका? नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के ये मेन दो कैंडिडेट्स हैं जो कि हालांकि अलग अलग वार्ड से लड़ रहे हैं, लेकिन इनके मध्य में पुरानी चुनावी रंजिश विद्यमान है। इसके चलते बेरछा तिराहे से एक घटनाक्रम शुरू हुआ जहां पर कि गोविंद सिंह नागल जो कि और धीरज महाते, ये इन दोनों परिवारों के मध्य में उनके परिजन और इनके जो समर्थक सपोर्टर्स थे वहाँ से इनका झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े को जब दोनों पार्टियाँ थाने पर आई तो इनके थाने में भी इनके मध्य में आपस में टूटी में मारपीट हुई। जो बेरछा तिराहे से लेकर के ये जो संपूर्ण घटनाक्रम रहा है जिसमें कि बेरछा तिराहे और उसके आसपास फायरिंग भी करी गई है, इस पर से थाना सेवड़ा ने गोविंद सिंह नागल के बेटे सत्येंद्र नागल की रिपोर्ट पर से 13 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है 147, 48, 49 धारा 307, 294 का। इसमें से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें से कि कुल 13 में से 8 जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, धीरज महाते, ऋषभ महाते, प्रशांत श्रीवास्तव, रोहित शर्मा, पप्पू महाते, वीरू महाते, चंद्रभान, इनकी अरेस्टिंग की जा चुकी। जो शेष गिरफ्तारी के लिए बचे हुए हैं वो 5 लोग हैं, अंकु महाते, विवेक महाते, पारस तिवारी, राजू महाते और राहुल महाते। इन जो शेष गिरफ्तारी से बचे हैं इनके ऊपर गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10-10 हज़ार रुपये का प्रति व्यक्ति का इनाम घोषित किया गया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। चतरा में अपराध की योजना बना रहे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्यवाही। पिस्टल के साथ 3 अपराधी को गिरफ्तार। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित गिद्धौर व पत्थलगढ़ा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही की है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस व 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी सलेमपुर नवाडी मुख्य पथ स्थित तेतरिया आहर इलाके से हथियार के साथ हुई है। बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से तीनों अपराधी जमा हुए थे। मौके से एक अपराधी भाग निकला है, जिसे लेकर पुलिस ने इलाके में छापेमारी अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 3-4 लड़के हथियार गोली के साथ सलीमपुर के पास तेतरिया है, वहाँ पे एकत्रित है, कुछ घटना कारित करने हेतु प्लानिंग कर रहे हैं। इस संदर्भ में इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक रेडिंग टीम बनाई गई थी, जिसमें हमारे गिद्धौर थाना प्रभारी, पत्थलगढ़ा थाना प्रभारी, 7 महीने पुलिसकर्मी थे। इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए और जगह का घेराबंदी करने के बाद 3 लड़कों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, साथ ही एक उसमें से फरार होने में कामयाब रहा और उन 3 और 2 मोबाइल जब्त करने में कामयाब। 3 लड़के जो अरेस्ट हुए उसमें एक वजाबुल हक है, दूसरा इमामुल हक और तीसरा मोहम्मद जुल्फकार। सभी तीनों सलीमपुर के किरकिरा गांव के रहने वाले। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के सासाराम में इन दिनों सफाई के नाम पर जिला प्रशासन की ओर से खानापूर्ति की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले सालों नगर परिषद से नगर निगम में तब्दील हो चुका है। इसके बावजूद भी शहर वासियों को गंदगी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में महज कुछ ही दिन बाद मुस्लिम समुदाय के महान पर्व बकरीद है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर की साफ सफाई को लेकर नगर निगम मौन दिख रही है। हालांकि बकरीद पर्व को लेकर एक तरफ जहां जिला प्रशासन लोगों से शांति व्यवस्था बनने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सफाई को लेकर लोगों में आक्रोश दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुरानी जीटी रोड पर कूड़े का अंबार लगाया जा रहा है। वहीं शहर को स्वच्छ बनाने को लेकर जिला प्रशासन लाख दावा करे, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। इस दौरान स्थानीय रमाशंकर शाह ने बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कूड़े का अंबार लगा है, लेकिन जिला प्रशासन का ध्यान कोसों दूर है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि सासाराम शहर पर्यटन स्थल है, जिसको दीदार करने के लिए राज्य के कोने कोने से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं और गंदगी के अंबार देकर उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बदहाल नगर निगम सफाई को लेकर हर आंकड़े बता रहे हैं और उसके बावजूद भी शहरवासियों को नरक की जिंदगी जीना मजबूरी हो गई है। एक तरफ जहां शहर की साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर के जाने माने पुरानी जीटी रोड समीप कुशवाहा सभा भवन के समीप कूड़े का अंबार लगाया जा रहा है। ऐसे में घनी आबादी के बीच कूड़े का डंप किया जा रहा है, जिससे कि आम और खास राहगीरों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कूड़ा का अंबार लगा रहे हैं, किसके आदेश से लगा रहे हैं? ये तो शहर है, शहर में गंदगी फैल रही है
कौन आपको ऐसा आदेश दे दिया कि यहाँ पर कूड़ा का डंप करना है? जो भाई बता रहा है तो न गिरा है ना। कौन लोग बताया है? वो चपरासी क्या नाम है? निजाम क्या बोले हैं आपको? कहें कि कुशवाहा भवन गिर रहा है, गिराइए सबको गिरा रहा है, हमको गिरा रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? बेसराम। क्या आप नगर पालिका में लेबर है। सासाराम नगर परिषद से नगर निगम में तब्दील हो गया है। ऐसे में नगर निगम लाख दावा करती है कि पूरे स्वच्छ रखते हैं। कितना सक्रिय है नगर निगम, क्या कहेंगे आप? सर कहने की क्या इसमें बात है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि नगर निगम का कूड़ादान बन गया जीटी रोड। क्या सूत्रों से पता चलता है कि नगर निगम 85 लाख रुपया प्रति माह खर्च करती है सफाई में, लेकिन किसी भी गली में जाइए जहाँ के तहाँ कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, पानी का अंबार लगा हुआ है। अब न जाने नगर पंचायत था इससे अच्छा था, लेकिन नगर निगम बनने के बाद 85 लाख रुपया खर्च के बाद जब सासाराम के जीटी रोड को कूड़ादान बनाया गया, अब इसमें कितना सफाई हो रहा है आपके सामने मौजूद है। और सासाराम के लेकर हर गलियों के देखिए तकिया हो या किसी भी मोहल्ला में सुचारू रूप से कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ का आयुक्त एक IAS ऑफिसर आशा था, हम लोग को विश्वास था कि सासाराम में कैसा बनेगा। पहले से सासाराम का नाम बदनाम है, शेरशाह की भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है, फिर भी सफाई के मामला में प्रशासन क्यों गिरो है ये समझ में नहीं आता। सासाराम नगर के लोग त्रस्त हैं सफाई के लेकर, हर गली कूड़ा करकट जहीं के तहीं पड़ा हुआ है, पानी जहीं के लगा है, किसी का जिम्मेवारी लेने का इस पर सोच भी नहीं रहे हैं कि ये नगर निगम को सोचना चाहिए सफाई कैसे। परेशानी भी होती है क्या? फिर परेशानी तो इसलिए की और रोड पर जीटी रोड पर जब कूड़ा गिर गया है तो गंद इतना गंदा आता है, लोगों को मलेरिया डायरिया अनेक प्रकार के रोग होगा। मेन रोड पर चलने वाले लोग बाहर के पर्यटक आते हैं, देखते हैं कि जीटी रोड पर कूड़ा है, कितनी बदनामी होती है। क्या वो सोचते होंगे कि यहाँ का प्रशासन का नाम का कोई चीज़ है या नहीं है? कौन सा जगह पर कूड़ा का अंबार लगा है? कूड़ा का अंबार तो हर मोहल्ले में देखते हैं लग रहा है, हर रोड पर जीटी रोड के किनारे गिराया जाता है। कूड़ा ऐसा जगह पर हो रहे थे, कहीं पहाड़ी इलाका में इसका जगह खोज कर वहाँ कूड़ादान बनाना चाहिए। लेकिन नगर निगम तो कहती है कि हर जगह के उठाव करते हैं। फिर उठाव तो करते हैं तो सामने देखिए, हम तो झूठ बोल रहे हैं, सामने लगा हुआ कूड़ा जीटी रोड है कि नहीं है? यहाँ पर मेन भवन है, यहाँ पर मैदान है खेल का बच्चों का, और यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। क्या झूठ बोलता है जनता? सोचना चाहिए। रामाशंकर गुप्ता ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रोहतास के और अखिल भारतीय महासभा के भी जिला अध्यक्ष, ये देखकर मुझे सर में आता है यहाँ की सफाई के मामला में। रोजा रोड में जाइए पानी लगा है, कोई ऐसा नाला नहीं बनाया गया जो कि पानी रोड से पानी काट कर नाला में निकाला जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? परिचय? मेरा परिचय रामाशंकर गुप्ता, कहाँ घर लगा? सासाराम, और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के रोहतास जिला के अध्यक्ष। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर थाना क्षेत्र के देवरा पंचायत अंतर्गत चंद्रपुर गांव में धर्मेंद्र दास को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर हसनपुर थानाध्यक्ष निशा भारती, ASI अजीत त्रिवेदी घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पूर्व मुखिया पिंकू सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। वहीं घटना के सहित कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया था। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। बस्ती से बड़ी खबर। पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में CO हरैया के निर्देश में थाना पैकोलिया SO दुर्गेश कुमार पांडे को बड़ी सफलता मिली। पैकोलिया SO दुर्गेश कुमार पांडे व SOG टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही से 2 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी पैकोलिया थाना के परसा तिराहे से परशुराम रोड से हुई है। SO पैकोलिया दुर्गेश कुमार पांडे ने अपनी टीम के साथ गांजा तस्कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पैकोलिया पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 21 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। बस्ती से सीनू संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के ग्राम विराल हेमपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल युवक को CHC में भर्ती कराया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में सुरक्षा का भाव व सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए पुलिस का पैदल मार्च। ईद उल अजहा व कावड़ यात्रा के मद्देनजर किया गया पैदल मार्च। जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च किया गया। भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए डीएम और एसएसपी खुद उतरे सड़कों पर। डीएम एसएसपी ने भी फोर्स के साथ नगर के संवेदनशील इलाकों में गश्त किया। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने व भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील की। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। लगातार हो रहे अवैध खनन को लेकर कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशों का खनिज विभाग द्वारा सख्ती से पालन किया गया और देर रात बलदाक खचार रेत घाट में दबिश दी जा रही है, जहां परिवहन में लगे 17 हाईवा सहित एक लोरिंग मशीन चैन माउंटेन की जब्ती की गई है। जब्त गाड़ियों को खनिज विभाग द्वारा कसडौल पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। दरअसल कलेक्टर रजत बंसल बालूदा बाजार जिला में पदभार ग्रहण करते ही अवैध कामकाज बंद कराने का हर विभाग को निर्देश किया गया है, जिसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। एनजीटी के निर्देशों के अनुसार वर्षा काल में रेत का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। बावजूद इसके रेत माफिया न सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि दिन के उजालों में बेखौफी से रेत का परिवहन करने से नहीं चूक रहे हैं। कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देशानुसार खनिज विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी महोदय के निर्देशानुसार। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अमीर दास की रिपोर्ट। यूपी उत्तराखंड की सीमा पर स्थित डाट काली मंदिर में मंदिर कमेटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डाट काली मंदिर पर वार्षिक जागरण व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मां के जागरण का आनंद लिया। यहां पर अंग्रेजों के जमाने की डाट बनी है। इस मंदिर में जो माता है और इसे डाट काली मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। ये मंदिर सहारनपुर जिले की सीमा के अंतर्गत आता है। डाट को पार करने के बाद उत्तराखंड की सीमा में मां भद्रकाली जी व हनुमान जी का मंदिर है। इसमें भी वार्षिक जागरण का आयोजन किया जाता है। रात चंडीगढ़ व दिल्ली से आई जागरण पार्टियों ने अपनी मधुर आवाज से माता का गुणगान किया। विशेषकर कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों से लंबे समय तक श्रद्धालुओं को न सिर्फ बांधे रखा बल्कि नाचने पर मजबूर किया। सहारनपुर से सीनू संवाददाता अजय राणा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।